हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अपनी क्लास के किन्हीं 10 बच्चों की हाइट का रेंज आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, अपनी क्लास में जाएंगे, इंच टेप लेंगे और किन्हीं अपने 10 दोस्तों की हाइट को मेज़र करके और इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है, हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। और ये मैंने सेंटीमीटर में लिखी हुई है हाइट। अब लेट सपोज मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है किसी क्लास के बच्चों का, 10 बच्चों का, वो ये है 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ये 10 बच्चों की हाइट मैंने उतार ली है। अब मुझे इनमें से रेंज ऑफ हाइट निकालनी है। अब रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट में से लोवेस्ट वैल्यू को जो हम माइनस करते हैं वो रेंज होती है। पहले रेंज का फॉर्मूला देखिए, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब ये 10 बच्चों की हाइट में मैं ये देखूंगा कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा हाइट यानी नंबर किसका है। 135, 150, 50 से 39, 32, 51, 28, 49, 46, 41, 43। यहाँ मैंने देखा कि ये जो 151 है ये इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर है। तो 151 माइनस, अब लोवेस्ट वैल्यू देखता हूँ तो लोवेस्ट में 135, 50, 39, 32, 51, 28, 49, 46, 41, 43। तो 128 ये लोवेस्ट वैल्यू है। तो 128, बस इन्हें माइनस करते ही हमें रेंज मिल जाएगी। तो 151 में से 128 माइनस कर देते हैं तो ये आएगा 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे 4 बच गया, 4 में से 2 गया तो 2, 23 आ गया है। और ये जो आया है ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हम रेंज निकाल रहे हैं हाइट की। तो 23 सेंटीमीटर, बस ये होती है रेंज। तो रेंज आप अच्छे से समझ लीजिए, चाहे हाइट हो, चाहे किसी के मार्क्स हो या कोई भी अदर डाटा हो, आपको उसमें यही देखना होता है कि सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर कौन है, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो वही रेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ये मार्क्स दे रखे हैं, किसी क्लास में बच्चों के मार्क्स आए हैं, इनको एक टेबल की फॉर्म में आपको लिखना है। चलिए टेबल बना लेते हैं। पहले कॉलम में बनाएंगे मार्क्स, यहाँ पे बीच में बनाएंगे टैली मार्क्स और इधर होगा फ्रीक्वेंसी। ये टैली मार्क्स का क्या यूज होता है ये आप इस क्वेश्चन के अंदर सीख लेंगे। तो जो मार्क्स है यहाँ पे वो 1 से लेके और 9 तक हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख लिए हैं। और 1 कितनी बार आया है वो मुझे यहाँ पता चलेगा, 2 कितनी बार आए हैं वो मुझे यहाँ पे पता चलेगा। अब टैली मार्क्स का यूज़ कैसे करते हैं वो देखिए टेबल में। देखिए मैंने पहले बच्चे से पूछा कितने मार्क्स है, उसने बोला 4। तो 4 मार्क्स आए हैं तो 4 के सामने मैं यहाँ पे एक ऐसे स्टिक लगा लूँगा और इस पे मैं यहाँ मार्क कर दूंगा ताकि गलती से मैं इसे दोबारा से एंटर ना कर दूं। सेकंड में देखा मैंने 6 है तो 6 के सामने मैं एक स्टिक लगा लूंगा। ये टैली मार्क्स एक तरह का रफ काम होता है। 6 की एंट्री होगी ये मैं मार्क कर लेता हूँ। 7 के सामने स्टिक लगा ली, एक मार्क कर दिया। 5 के सामने लगा ली स्टिक, ये मार्क कर दिया। 3 के सामने लगा दिया, ये मार्क कर दिया। 5 के सामने यहाँ स्टिक लग गई। 4 के सामने यहाँ पे लगा दिया, फिर 5 आया, फिर यहाँ पे लगा दिया, फिर 2 आया, 2 की यहाँ पे लगा दी, फिर 6 की एंट्री 6 के सामने कर दी, फिर 2 आया, 2 की एंट्री 2 के सामने, सॉरी ये गलत हुआ, मिटा देते हैं। तो 2 की एंट्री 2 के सामने, 5 की एंट्री 5 के सामने, फिर 1 आया, 1 की एंट्री 1 के सामने, फिर 9 आया, 9 की एंट्री 9 के सामने, फिर 6 आया, 6 की एंट्री 6 के सामने, फिर 5 आया, 5 की एंट्री 5 के सामने। अब 5 के सामने 4 स्टिक्स हो गई हैं। तो जब आपकी 5वीं स्टिक लगेगी तो उसे ऐसे डायगोनल में बनाना आप, ये इससे पेयर बन जाता है। 8 के सामने एंट्री होगी, 4 की एंट्री 4 के सामने होगी, 6 की एंट्री 6 के सामने होगी और 7 की एंट्री 7 के सामने होगी। ये एक तरह का रफ काम होता है। चलिए अब हमें यहीं से देख के पता चल जाएगा, इन स्टिक्स को काउंट करके बता देंगे हम कि हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या आंसर आएगा। तो 1 मार्क्स में मैं देख रहा हूँ कि 1 स्टिक है तो 1 ही हो गया। 2
मार्क्स 2 बच्चों के आए, 3 मार्क्स 1 स्टिक है तो 1, 4 मार्क्स में 3 स्टिक है तो 3, और यहाँ पे 5 के लिए 5 स्टिक्स है, ये पूरा पेयर बन रहा है, 5 का जोड़ा सेट बनता है इस तरह से ये, तो 5 हो गया। 6 में एंट्री यहाँ पे 4 की है, 7 के लिए 2 है तो 2 आ गया, 8 के लिए 1 है तो 1 आ गया, और 9 के लिए 1 है तो ये 1 आ गया। 5 4 2 1 1। तो ये टैली मार्क्स जो होता है ये पहले आप कर लें, ये एक रफ तरह का काम होता है, उससे फिर आप यहाँ फाइनल आंसर लिख लें। अब ये तो बना लिया मैंने टेबुलर फॉर्म। आगे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उन पे ध्यान दीजिए। विच नंबर इज द हाईएस्ट, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, नंबर यानी कि मार्क्स सबसे ज़्यादा क्या है, तो 9 है, सबसे बड़े मार्क्स, सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 9 है। सेकंड देखें, विच नंबर इज द लोएस्ट, सबसे कम नंबर क्या है, सबसे कम नंबर यहाँ पे 1 है, तो लोएस्ट नंबर 1 हो गया। थर्ड, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, इस डाटा की रेंज क्या होगी। अब रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या है, ये मार्क्स ही तो है, ये नंबर्स ही तो है, तो हाईएस्ट नंबर क्या है यहाँ पे 9 है, और लोएस्ट नंबर क्या है यानी लोएस्ट वैल्यू वो 1 है, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ गया, तो रेंज इसकी 8 है। फोर्थ पार्ट, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पे इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है आपको, तो अर्थमेटिक मीन हम नीचे निकाल देते हैं। चलिए अब इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का पहले फॉर्मूला देख लीजिए। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन सब का सम, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस हम किन्हें बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस हम इन्हें तो बोलते हैं, ये जो हमारे यहाँ पे नंबर है 4 6 7 5 3, ये सारे के सारे ये चीज़ें ऑब्जर्वेशंस ही कहलाती हैं। तो जब मैं इनका सम करूँगा तो मैं यहाँ देखने के बजाय मैं इस टेबल के अंदर देख लेता हूँ कि कौन चीज़ कितनी बार है, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। या तो मैं ये कर सकता हूँ कि लाइन से इनको प्लस कर दूँ ऊपर, 4 + 6 + 7 + 5। या आसान तरीका ये है, क्योंकि मैंने टेबल बना रखा है तो मुझे यहीं से पता चल जाएगा कि 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, उससे इनका सम करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऊपर की तरफ मुझे ध्यान से ये नंबर्स लिखने हैं। अब 1 है 1 बार, तो 1 को मैं 1 बार लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो 2 है वो 2 बार है, तो यानी कि 2 + 2। जो 3 है वो 1 बार है, प्लस का 3 हो गया। जो 4 है वो 3 बार है, यानी 4 + 4 + 4। 5 टाइम्स ही है, तो +5 + 5 + 5 + 5 + 5, 5 को 5 बार लिख लूँगा मैं। 6 4 बार है, तो +6 + 6 + 6 + 6। 7 2 बार है, +7 + 7। 8 1 बार है, तो +8, और 9 1 बार है, तो +9। ये तो इनका मैंने सम लिख लिया, ये नंबर्स इतनी बार है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी ये टोटल हैं कितने, अगर इन नंबर्स को मैं गिनता हूँ तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये सारे के सारे 20 हैं। और यहाँ भी इनका जो टोटल है ना, ये 20 ही आना चाहिए। देख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये भी 20 आएंगे, बिल्कुल ठीक आएंगे। अगर यहाँ पे अलग आ रहे हैं तो समझ जाना कि आपका टेबल गलत बना है। अब ऊपर इन सब का सम कर लेते हैं। वैसे सम तो आपका काम है, आप कर सकते हैं, लेकिन भी आसान तरीके से कैसे करेंगे, स्मार्टली कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। देख लीजिए, देखिए 1 1 बार है ना, तो 1 हो गया। यहाँ पे 2 2 4 हो गया। 3 1 बार है तो 3 हो गया। 4 3 बार है ना, 4 3 12 हो गया। 5 5 बार है तो 5 5 25 हो गया। 6 3 बार है, 4 बार है, तो 6 4 24 हो गया। 7 7 14 हो गया। और 8 और 9 को अगर प्लस कर दूं, 8 16 अरे 17 हो गया। मतलब जैसे आपका दिल चाहे, जैसे आपको ठीक लगे,
मेन बात है कि आपको इनका सम करना है, और जब आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 100। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप करेंगे तो ये वैल्यू 100 ही आएगी। अब 100 को 20 से डिवाइड करना है, 100 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 5 आ गया है अर्थमेटिक मीन, यानी ये मीन मार्क्स आ गया है। इस तरह से आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ऊपर प्लस करना है, और जितनी वो हैं यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उससे डिवाइड करना है, डिवाइड करते ही आपका आंसर। क्वेश्चन खत्म। नंबर 3 करेंगे, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। पहले 5 होल नंबर्स का मीन निकालना है। तो पहले 5 होल नंबर्स होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3 और 4। देखिए होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। अब 0 से आगे, 0 तो पहला होल नंबर हो गया, 1, 2, 3, 4 आगे के ये हो गए, तो टोटल ये 5 हो गए। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं। अब इनका निकालना है मीन, और मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ, टोटल लिख दूं, टोटल नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस वही होती हैं जिनका यूज करके हमें मीन निकालना होता है। तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों का हमें ऊपर करना है सम। ये मेरी ऑब्जर्वेशंस है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1, 2, 3, 4, 5, 5 है ना ये, तो 5 से इसको डिवाइड करना है। अब इसका सम कर लेते हैं। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10, इनका सम किया तो 10 आ गया। 10 को 5 से डिवाइड करना है, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे चला जाएगा। 5 2 ज़ा 10, आंसर आ गया है 2। यानी पहले 5 होल नंबर्स का जब मीन निकालेंगे तो वो 2 आएगा। क्वेश्चन खत्म। तो नंबर 4 करेंगे, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। किसी क्रिकेटर ने अपने 8 इनिंग्स के अंदर इतने रन स्कोर किए। पहली इनिंग में 58, दूसरी में 76, फिर 40, फिर 35, 46, 45, फिर 0, फिर 100। फाइंड द मीन स्कोर। तो उसका मीन स्कोर निकालिए। तो मीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, मीन का मतलब होता है एवरेज, यानी सबको प्लस करके और जितने हैं ये उसमें डिवाइड कर देंगे तो वो मीन होता है। तो पहले तो फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। हमें निकालना है यहाँ पे मीन स्कोर। तो मीन स्कोर बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये फॉर्मूला आप क्वेश्चन करने से पहले ज़रूर लिखें, इसके आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो मीन स्कोर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस यही होती हैं जो आपको यहाँ पे नंबर दे रखे होते हैं। तो इनका सम निकालना है हमको ऊपर। तो 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सब का सम ऊपर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे इनको 8 से, क्योंकि ये 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 इनिंग्स हैं, उनके ये रन्स हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे। अब इनका जब ऊपर ऊपर हम सम करेंगे तो इनका सम आप करके देख लेना रफ में, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इनका सम आएगा 400, तो ये 400 आ जाएगा ऊपर, और इसको 8 से डिवाइड करना है। अब 400 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 ज़ा हो गया है 40, माइनस करके 0, और ये 0 आ गया तो 0 पे जाएगा। 8 0 ज़ार 0, तो यहाँ आ गया है 50, यानी कि 50 रन्स। यानी उसका जो मीन स्कोर है ना वो 50 रन्स है। मीन यानी कि उसकी जो एवरेज है, यानी अगर सारे के सारे रन्स को मिला के उसको बराबर बांट दिया जाए ना हर इनिंग्स में, तो उसके 50 रन्स होते हैं। यही एवरेज का मतलब होता है, यही मीन का मतलब होता है। क्वेश्चन खत्म। नंबर 5 करेंगे, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। ये जो टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लेयर ए बी सी के द्वारा 4 जो गेम्स खेले गए हैं उनके पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। जैसे प्लेयर ए ने फर्स्ट गेम में 14 पॉइंट स्कोर किए,
सेकंड गेम में 16 पॉइंट स्कोर किए, थर्ड गेम में 10 पॉइंट स्कोर किए और फोर्थ गेम में 10 पॉइंट स्कोर किए। इसी तरह से प्लेयर बी और सी के भी यहाँ पे पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। यानी ए का एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या है पर गेम, यानी सिंपली इसका मीन निकालना है, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकाल देते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट के लिए करेंगे, मीन स्कोर निकालना है, मीन स्कोर ऑफ ए। मीन का और एवरेज का एक ही मतलब होता है। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस वही होती हैं जिनकी यहां पे बात चलती है। यहां पे क्या है, गेम के पॉइंट्स है ना, तो यहां पे 14, 16 और 10 और 10 इनका सम किया जाएगा ऊपर ऊपर। तो 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, ये तो हो गया है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 हैं, 1 2 3 4, तो इसको 4 से ही डिवाइड किया जाएगा। ऊपर ऊपर सम कर देते हैं, 10 20 30 40 और ये हो गया 50। तो 50 ऊपर आ गया सम और डिवाइडेड बाय 4। 50 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जार 4 हो गया, माइनस करके 1, ऊपर से 0, 2 जार 8 हो गया, माइनस करके 2, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लिया और ये 5 पे चला गया 20। तो 12.5। तो ए का जो मीन स्कोर है ना पर गेम वो 12.5 है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इसके चारों के चारों स्कोर्स को जोड़ के बराबर कर दिया जाए ना तो एक गेम में उसके 12.5 पॉइंट्स माने जाएंगे। ये फर्स्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट करता हूं मैं। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4? वाई? क्वेश्चन कहता है कि जब आप सी के मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालेंगे तो आप 3 से डिवाइड करोगे कि 4 से डिवाइड करोगे, और क्यों करोगे ये बताओ। तो सी पे ध्यान दीजिए, सी जो है गेम 1 खेल रहा है, गेम 2 को भी खेल रहा है और गेम 3 डिड नॉट प्ले, तीसरा गेम वो खेल ही नहीं रहा, और गेम 4 खेल रहा है, 13 पॉइंट्स उसको मिल रहे हैं। तो जब सी गेम 3 खेल रहा है तो हम इसके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स को भी 3 से ही डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं करेंगे। तो सेकंड का आंसर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हमसे पूछा है ना कि 3 से करेगा कि 4 से डिवाइड करना है, तो हम लिखेंगे वी डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3। हम 3 से डिवाइड करेंगे, और क्यों करेंगे इसका भी जवाब देना है। बिकॉज सी प्लेड 3 गेम्स, क्योंकि उसने गेम ही 3 खेले हैं। अब यहां पे बस इतना ही पूछा है हमसे, लेकिन मैं इसी के अंदर इसका जो है एवरेज स्कोर भी निकाल देता हूं, क्योंकि आगे मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं मीन स्कोर ऑफ सी भी यहीं पे निकाल देता हूं, मीन स्कोर ऑफ सी। अब सी का जब मीन स्कोर निकालेंगे तो सी के ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम ऐड करेंगे ऊपर, यानी 8 प्लस 11 प्लस 13, और 3 से डिवाइड करेंगे। ऊपर ऊपर जब मैं इनका सम करता हूं 10 20 30, ये 32 हो जाता है। 32 डिवाइडेड बाय 3। अब इसे डिवाइड कर लेता हूं मैं। 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 हो गया, और यहाँ पे ऊपर से 2 आ गया। अब ये तो छोटा पड़ रहा है, जब छोटा होता है तो हम 0 तक का टेबल पढ़ते हैं। 3 0 ज़ार 0, और माइनस करके यहाँ पे 2 आ गया। अब हम पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लेंगे। अब 6 पे जाएगा ये, 3 6 ज़ार 18 हो गया, माइनस करके 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं यहाँ पे। अब ये भी 6 पर ही जाएगा। अब बार बार वही हो रहा है, 2 आ रहा है 0 लगाएंगे, 2 आ रहा है 0 लगाएंगे, यानी 10.666 ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसका आंसर हम यही लिख देते हैं 10 पॉइंट, और 2 बार 6 लिख देता हूँ मैं। तो ये इसका मीन स्कोर हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स। बी ने चारों के चारों गेम्स खेले हैं। हाउ वुड यू फाइंड द मीन? तो आप इसका मीन कैसे निकालोगे? अब जब बी ने चारों गेम्स खेले हैं तो इसके जो पॉइंट्स हैं उन सब का सम करके हम 4 से डिवाइड करेंगे। सिंपल इतनी सी बात है। तो थर्ड में हम यही करेंगे। तो मीन स्कोर ऑफ
बी निकाल देते हैं अब। तो बी के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 0, 8, 6, 4, 0 + 8 + 6 + 4, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसने चारों गेम्स खेले हैं। तो इनका जो सम बन रहा है यहाँ पे 10 और 18 हो गया है। इसको 4 से डिवाइड करना है, 18 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 4 * 16 होता है, माइनस करके 2 आ गया, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लिया मैंने, और ये 5 पे पूरा चला गया, 4 × 5 = 20। तो इसका आंसर आया है 4.5। ये थर्ड का हुआ आंसर। फोर्थ में क्या कहता है, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, यानी सबसे बेस्ट कौन परफॉर्म कर रहा है। अब सबसे बेस्ट परफॉर्म वही तो करेगा जिसकी एवरेज सबसे अच्छी होगी। अब तीनों की एवरेज आपके सामने है। देखिए ए की जो एवरेज है पर स्कोर, मीन स्कोर, वो 12.5 है। बी की जो है वो ये रही 4.5, और सी की मैंने यहाँ सेकंड पार्ट में निकाली है 10.66। अब इनमें सबसे अच्छी जो एवरेज है जिस प्लेयर की है वही बेस्ट परफॉर्मर है। यहाँ पे 12.5 सबसे ज़्यादा है और ये ए का मीन स्कोर है। तो जो फोर्थ है इसका आंसर यही होगा कि ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।